हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम डेली 10 क्वेश्चंस लाते हैं। आज है 23 मार्च 2021 और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज़ कम्स अंडर। तो यूनियन एम्प्लॉयज़ हैं तो यूनियन लिस्ट में ही आएगा। ओके। एंट्री 61 इन द लिस्ट इज अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज़। यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1 में 98 आइटम्स हैं, क्योंकि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंट्री 92 और 92C को रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट बताना है। ए, कजाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, ये ठीक है। बी, लाइechtenstein इन वेस्टर्न यूरोप सराउंडेड बाय ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। ए लैंडलॉक्ड कंट्री और लैंडलॉक्ड स्टेट इज ए सॉवरेन स्टेट दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू ओशियन और होल कोस्टलाइन लाई ऑन द एंडोरिक बेसिन। करंटली 44 लैंडलॉक्ड कंट्री वर्ल्ड में और 5 पार्सली रिकॉग्नाइज्ड लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। कजाकिस्तान सबसे बड़ा वर्ल्ड का लैंडलॉक्ड कंट्री है। Who was the Viceroy of India when the British India's capital was shifted from Calcutta to Delhi? जब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली की गई थी तो उस समय पर वाइसरॉय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंगे। ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑन 12 दिसंबर 1911, जॉर्ज V, एम्परर ऑफ इंडिया, while laying down the foundation stone for the Viceroy residence in the Coronation Park, declared that the capital of the Raj would be shifted from the Calcutta to Delhi. तो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जॉर्ज V आए हुए थे। इसी टाइम पर इन पर बॉम्ब भी गिराया गया था। वो बॉम्ब किसने गिराया था ये आपको बताना है। वाई इज कॉमन सॉल्ट इज एडिड टू सोप ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन। तो सोप के प्रोडक्शन में कॉमन साल्ट क्यों मिलाया जाता है? तो इसे मिलाया जाता है टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप। कॉमन सॉल्ट इज एडिड टू precipitate out all the soap from the aqueous solution. Adding of common salt to soap solution decreases the solubility of soap, due to which all the soap precipitate out from the solution in the solid form. This process is called salting out of the soap. अब हमें बताना है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मलेरिया रिलेटेड डेथ्स आर कॉज्ड बाई। सबसे ज़्यादा मलेरिया से डेथ होती है किस पैरासाइट के द्वारा? तो ये होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यही सबसे डेंजरस होता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवक्स होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीकन रीजन, लाइबेरिया, घाना, नाइजीरिया, and this is the rarest type of malaria one can contract. So Plasmodium ovale rarest type of malaria है। बाकी भी देखते हैं। Plasmodium malariae, this type of found in the tropical and subtropical region of Central and South America, Africa, Southeast Asia, यहाँ पर मिलता है। Plasmodium falciparum जिसकी हम बात कर रहे थे, ये largest number of malaria related death are caused by this type which is found in Southeast Asia, South America and Africa. तो Plasmodium falciparum सबसे डेंजरस है। CAPF 2006 का क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो हमें पता होना चाहिए अभी यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं यूके के निकलने के बाद। तो इनमें से कौन सा नहीं है? स्विट्ज़रलैंड नहीं है। हमें पता होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड जल्दी से किसी भी यूनियन को
ज्वाइन नहीं करता है। 27 EU के मेंबर्स हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ओके। कंपटीशन एक्ट रिप्लेस्ड विच एक्ट? तो कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया था किस एक्ट को? तो ये किया था MRTP एक्ट 1969 को। द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट MRTP 1969 एक्ट रिपील्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जो कि इफेक्ट में आया 2009 में। चूज करेक्ट अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताना है। इट वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड इन 1977 बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ओके। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम। नहीं, ये ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है और कौन ऑपरेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है, CAPF के एग्ज़ाम में ये पता होना ज़रूरी है। इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड is a maritime law enforcement and search and rescue agency of India with jurisdiction over its territorial waters, including its contiguous zone and exclusive economic zone. The Indian Coast Guard was formally established on 1 February 1977 by the Coast Guard Act 1978. It operates under the Ministry of Defence. The Ministry of Power has launched Energy Efficiency Enterprise Certification Program for। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किस लिए है? सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड इंडस्ट्रीज, स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, ये है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। The Ministry of Power has launched Energy Efficiency Enterprise Certification Program for the brick manufacturing sector. Last and easy question: which of the following is the highest literary honor conferred in India? Highest literary honor कौन सा है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट है, ये है ज्ञानपीठ या जननपीठ अवार्ड। Okay, that is all for today. Thank you.